अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करने वाले हैं, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बाद बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैं आपको याद दिला दूं कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे, और उसके अलावा बात करेंगे हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के एतबार से अगर आप बात करें तो एक तरफ तो आप इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, दूसरी तरफ आप इसको पहला ये मसला रेज करते हैं कि क्या आया इकोनॉमिक्स साइंस है या ये आर्ट है। देखिए, आर्ट होता है अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी को इंस्पायर करना, तो इकोनॉमिस्ट भी अपने आर्ट को इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं यानी एनवायरमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो हम कहते हैं यस, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। और साइंस होती है जो कॉज एंड इफेक्ट को डिस्कस करती है, जैसे कि पानी बॉयल क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसको हीट दी, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव किए और वाटर बॉयल हो गया, तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। इसी तरह हम कहते हैं कि प्राइस के ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो गई, तो डिमांड के कम होने की वजह, तो हमने कहा, मैं रिपीट करता हूँ, प्राइस के ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो गई, तो डिमांड के कम होने की वजह क्या है, प्राइस का बढ़ जाना, तो हम इसको कहते हैं ये भी तो कॉज एंड इफेक्ट है, लिहाजा इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है। अब साइंस है तो क्या आया ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस वो होती है जहां पर फैक्ट्स को एम्पिरिकल डाटा या रिसर्च से या लॉजिक से साबित किया जा सके कि ये क्या है, उनके नेचर को समझा जा सके। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये होती है कि नॉर्मेटिव साइंस ये होती है कि रिसर्च की बुनियाद पे कोई आर्गुमेंट दिया जा सके, कोई सजेशन दी जा सके, या कुछ सिनेरियो के बारे में बहस की जा सके, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारे सामने वो ये आ जाती है कि हम इसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज को हल करें और देखिए कितनी समझ आई है। देखिए, स्प्रिंग 18 का सवाल हमारे सामने है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि which of the following statement relate to normative aspects of economics। तो हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। ये मामला जो है ये आप किसी हद तक कॉज एंड इफेक्ट पे बात कर रहे हैं किसी रिसर्च की मदद से, तो हम इसको पॉजिटिव साइंस में डाल सकते हैं। इकोनॉमिस्ट आर पेड मोर देन द अकाउंटेंट, ये भी कोई डेटे की बुनियाद पे होगा। और गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट है। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, ये आर्गुमेंट है या एडवाइस है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। जबकि ये जो सारे हैं तो फैक्ट्स की बुनियाद पर साबित किए जा रहे हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डाल दिए जाए। अब यहाँ पर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ व्हाट इज अकरिंग एंड व्हाट हैज बीन अकर्ड इन इकोनॉमी, क्या अकर हो चुका है, क्या अकर होने जा रहा है, ये यकीनन हमें किसी रिसर्च या डेटे से साबित करना होगा। और जब कोई चीज़ रिसर्च या डेटे से साबित की जाए तो हम उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का नाम दें। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज इन नेचर, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अपने नेचर में जो होती है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल या एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है वो आम तौर पर जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, ज़्यादा बहस की जरूरत नहीं होती। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक फिनोमेना, बिल्कुल ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक फिनोमेना को हम समझते हैं। लुक एट व्हाट हैपन इन इकोनॉमी, ये भी बात ठीक है कि इकोनॉमी में क्या हुआ है ये देख रहे होते हैं रिसर्च की मदद से, तो ये ऑल ऑफ ठीक, बिल्कुल ठीक है, बल्कि आपको डेफिनेशनली इन्हीं को याद कर लेना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टडी फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑन वैल्यू जजमेंट, बिल्कुल ठीक है, जब वैल्यू जजमेंट की जाती है, राय दी जाती है, माहिराना जजमेंट टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जजमेंट दी जाती है, सब्जेक्टिव ओपिनियन दी जाती है, तो ये सारी जो है नॉर्मेटिव में आती है। आप इसे भी डेफिनेशनल एस्पेक्ट में याद
रख सकते। विच मैटर इज रिलेटेड विद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें कौन सा मसला नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से है? तो देखिए, डिस्क्राइब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हो तो इसके लिए आपको तहकीक की ज़रूरत पड़ती है। ये पॉजिटिव है, डिस्क्राइब सिचुएशन ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, क्लैरिफाई कंडीशन ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है, रेकमेंड वेज टू चेंज इकोनॉमिक पॉलिसीज ये जो है आपका ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में आएगा, बाकी तीनों पॉजिटिव में चले जाएंगे। अब इससे आगे हम बात कर लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। देखिए, माइक्रो स्मॉल को कहते हैं और मैक्रो लार्ज को कहते हैं। माइक्रो में हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ फर्म्स यानी इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं, जबकि मैक्रो में हम गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे बड़े टॉपिक डिस्कस होते हैं जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि माइक्रो में हम प्राइस डिटर्मिनेशन और बेसिक बातों को डिस्कस करते हैं, या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन इंडस्ट्री या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म को डिस्कस करते हैं, तो ये माइक्रो में आ जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल है जो पास्ट पेपर से हमने लिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन एज अ स्टडी ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप क्या स्टडी करते हैं? तो देखिए, फोकस पिक्चर, द फोकस पिक्चर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो ये तो मैक्रो है। एक्विजिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, तो ये भी मैक्रो का मसला है। मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन, द होल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। स्टडी ऑफ द लेवल ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन, तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट प्रोडक्शन ये भी मैक्रो का मसला है, तो माइक्रो का कोई भी मसला मौजूद है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इश्यू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहरहाल मैक्रो का इशू है। पॉसिबल इफेक्ट ऑफ बजट डेफिसिट ये भी मैक्रो का मसला है, फिस्कल पॉलिसी है। रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये तो टॉपिक ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन एग्रीकल्चर सेक्टर ये एक इंडस्ट्री है, सिंगल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर, ये आपका माइक्रो का इशू। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एसोसिएट नहीं किया जा सकता। स्टडी ऑफ कलेक्टिव डिसीजन बाय हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर्स, तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर कलेक्टिव डिसीजन कर रहे हैं, तो ये तो इकोनॉमी हो गई। रोल ऑफ स्टेट बैंक तो मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है। और इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ बायर एंड सेलर, तो ये बायर और सेलर का इकोनॉमिक बिहेवियर ये वाकई ही माइक्रो में आता है। डिमांड सप्लाई का इशू है। स्टडी ऑफ इशूज सच एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ये आप जानते हैं, ये भी मैक्रो से ताल्लुक रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी किया जा सकता है वो आप जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो में आता है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल इंडस्ट्री भी माइक्रो में आता है। नन ऑफ आपका यहाँ सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, तो लिहाजा आपका जो ऑप्शन सही है वो है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? सबसे पहली स्टेटमेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न चीफली विद इकोनॉमी एज अ होल, तो ये तो गलत है, ये तो मैक्रो से कंसर्न है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न चीफली विद इंडिविजुअल मार्केट तो माइक्रो का मसला है, ये भी गलत है। गवर्नमेंट हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर मार्केट प्राइसेस, गवर्नमेंट तो प्राइस कंट्रोल नाफिज करती है, प्राइस सपोर्ट करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में तो इसका बहुत रोल आ गया है। व्हेन इकोनॉमिस्ट स्टडी द प्राइस इन द मार्केट देयर चीफ एम आर टू अंडरस्टैंड व्हाई द प्राइस इज व्हाट इज, प्राइस क्या है, प्राइस कैसे है, प्राइस क्या है, एंड व्हाई इट मे चेंज, ये चेंज क्यों हो रही है। यही बात आखिरी वाली ठीक है, जो रिलेटेड है किसके साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है। लिहाजा ये बात ठीक है कि इकोनॉमिस्ट ही स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है जो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ऑफ फर्म रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज ये भी ठीक है, एक फर्म अपने स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करती है एक फर्म। इंटरेक्शन अमंग द फर्म विद कस्टमर, ये भी उस फर्म इन एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है, तो ये भी माइक्रो है। कि सारे ही माइक्रो के इश्यूज बनते हैं। ये मेरी कुछ एक्टिविटीज हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।